छोटे में है वो मजा बड़े में नहीं है भैया। तुम 4 भाई हो, 2 भाई हो, छुआट हो, हम कहते भाभी नहाती हूँ चाहे खाती हूँ चाहे चरपैया पर लेटती हूँ, धक धका चले जाओ, टिकट कटा है। और बड़े हो तो ऐसे घरे चले जाए हो, जिस दिन से ने बहुरिया भाई हो घरे आ जाए वही दिन से दुआरे फॉर्मेलिटी अदा करो। कौन फॉर्मेलिटी? जस पहुंचो चाहे जितना अर्जेंट हो, याद दाएं। जानने कि हाँ नंदू काका आएगी। जब पहले फॉर्मेलिटी अदा करो तब जाओ घर का, और मिनट भर बैठो करे परी। मैंने वो नहाती हो, खाती हो, लेटी हो या नक्शेबाजी करती हो, है ना, तो अपन शुद्ध हो जाए। तो जब खांसत हैं दुआरे तो कहीं दद्दुनी आएगी, तुरंत अपन उठ के बैठ गई या मुँह लेन या किनारे बैठ गई, रास्ता साफ। बहुती तो बेचारी दब जाती हैं, कहती चलो दद्दुनी आएगी। लेकिन जब बहुती हुरमुट्टाई होती, जब तुम खांसे हो तो क्या कहती, आओ नहीं हटब, देखे का लिया हो, आओ नहीं हटब, देखिए तुम कहाँ बिगाड़ लिया हो, काम का कुछ बिगाड़े कहे हो। हम तो ऊपर मर्यादा है बच्चे। और जो घर चले जाओ ये तो ना, तो ऊपर से पधुआ लगती, आओ 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 ऊपर गिर पर आओ, देखा आता ही नहीं निका। तो छोटे रहो तो ये हाल रहे, बड़े रहो तो आनंद। मेरे बंधुओं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़ी सिस्टम की बात। 500 रुपया हमारे भैया गुड्डा विश्वकर्मा दरावा से भैया जी की तरफ से 501 रुपया भगवान के चढ़ो में, और 51 रुपया नंद किशोर कश्यप भैया दरावा से, 50 रुपया संतोष कश्यप भैया दरावा से। भैया लोगों की शुभ कमाई दान प्रभु जी रक्षा करें, जीवन मंगल में हो। बड़ा सौभाग्य की बात। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जयकारा बोले रहे, उन्हें नींद आवे लगी। तो बड़े में बढ़िया गीतराज जटायु ने कहा हम बनब छोट भाई, कम से कम हम घर में आराम से रह तो ठीक है भाई हो गयो। गीतराज जटायु जब जाना हम भाई हो गए तो भाई क्या संबंध निभा दे। ए गीतराज जटायु अपने पंखों पर रथ दशरथ घोड़ा सब ले जाग सूर्य लोक पहुंचाया, और शनिचर की दृष्टि तुरंत पहाड़ की तरफ घुमाया, और रोहिणी की दृष्टि अयोध्या की तरफ घुमाया। अब भैया यहाँ जैसे दृष्टि घूमी, दशरथ यावध लौटी नहीं पाए हो राम रामा, दशरथ यावध लौटी ना पाए हो राम रामा। अरे दशरथ यावध लौटी नहीं पाए, दशरथ यावध लौटी नहीं पाए, मेघा झनर झनर झरी लाए ओ राम रामा। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया भैया बरखा की पहचाने। जब बिरवा पर 27 बोले मिडका टर टर करे लागए, और बादर गरजे लागए, पुरवैया हवा चले लागे, और मोर नाचे लागे। तो ये सब बारिश केरी पहचान आए। दशरथ जी लौटने पर हिया टारा टर टारा टर टारा टर, जवान नहीं पलटते, टारा टर दादुर दादुर माने का हो मेड़का मेड़ुका, टारा मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत है वो जो कोई कथम जाए जयकारा न बोले ऊ। टारा टरर डाडुर चारई, अब झनर झनर झिंगुर झनकार। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया भैया, तनी जोर पानी बरसा कि सब चिड़ैया चुनगो सब आनंदित हो गए, सबका आनंद ही आनंद। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया, आने पानी सब दिखाई पड़ा, और जबकि दशरथ के ऊपर पानी बरसा। अच्छा या बत्ती चली जाए, बत्ती चली जाए, एक जना जाओ पावर हाउस। पावर हाउस ये कहाँ है? निंदुरम कुर्सी में है। कुर्सी का यहाँ एक जना बत्ती जुड़वावे जाओ
तो के भैया का बत्ती के संघे तुम आ सकते हो तो कटिया धरी होला पधिया जल लग तुम हुए रही गयो। यहाँ दशा भाई दशरथ हुआ से लौट नहीं पाए। यहाँ पानी बरसा बढ़िया आराम से सबने पानी पिया, चिड़ैया चुनगुन दशरथ जी को धन्यवाद कहने लगे, भाई राजा बहुत अच्छा है। गीधराज जटायु की दोस्ती वह तेरे से बन गए। महाराज दशरथ ने उसको भाई समझ लिया। जब महाराज दशरथ ने भाई समझ लिया और दशरथ से वो छोटा बना। हमरे बाप का जो बड़ा भाई हो तो वही का कहा हम दादा, समझ गयो। हमरे बाप का जो बड़ा भाई है वही का कहा दादा, और जो हमरे बाप से ने छुआट है वही का कहा चाचा। चाचा माने का होते आधा बप्पा। अब यहाँ चौपाई आगे मिली। अब गीधराज जटायु दशरथ जी की दोस्ती हो गए या दोस्ती सफल हो गए भैया। गीधराज जटायु अपने रास्ते चला गया, वह बात परी रही। आज जब सीता का हरण रावण किए जा रहा था तो सीता जब बिलख रही थी उस समय गीधराज जटायु ने सुना तो विचार किया ये मेरे मित्र की बहू है तो हमारी बहू है, हमरे दोस्त की बहू तो हमरा के बहू भा, हमरा के बहू बा, हम इका मदद करब। गीधराज जटायु आगे बढ़ा और रावण के डटले बानी। रहो रहो दोस्त ठाड़ के न होई, अरे रहो रहो दोस्त ठाड़ के न होई, मेरा भाई चल सिन जाल सिमोई। गीधराज जटायु ने रावण जैसे गीधराज जटायु ने डांटा तो रावण हंसने लगा। रावण हंसने लगा। क्यों? रावण एकदम हंसने लगा जब गीधराज जटायु ने ललकारा। तनिक सरी चिड़ैया, दुनिया इतनी बड़ी परी तो कोई नहीं खड़ा भा, और या तनिक सरी चिड़ैया कहते हैं दुष्ट नालायक। जबकि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, लेकिन गीधराज जटायु वह चिड़ैया भैया भयंकर रहा है। रावण के पास में जाकर क्या करता है मालूम? शरीर में चोंचों का प्रहार किया। जब चोंचों का प्रहार किया ऐसी काटे वैसी काटे वैसी काटे वैसी काटे आएगा ना वैसी काटे। आरी चोंचन मारी बिदार से दे, चोंचन मारी बिदार से दे, और तुरंत एक भई मुरझाते। रावण के शरीर में चोंचों का प्रहार किया। अतनी चोंचे मारी कि रावण का पूरा शरीर छलनी हो गया। आखिरी में रावण का रथ रावण सब धराशायी हो गया। यहां तक प्रमाण है कि रावण बेहोश हो गया। जब रावण बेहोश हो गया धरती पर गिर गया। जब रावण गिर गया यहां पर एक बात सोचने वाली बात ना हुआ। प्रेम भैया जी की तरफ से 20 रुपया भगवान के चरणों में द्रावा से भगवान से कामना नारायण की कृपा बरसे। भैया रावण जमीन पर गिर गया। गीधराज जटायु सीता से कहा बहू चलो। ओके भैया, जिससे हमार तुम्हार लड़ाई होए लगा, हमार दुल्हन ठाड़ होए,
और हमार तुम्हारे बिंदे की बिंदा हो ही रहा है, तो वह कुछ ना करे तो ईटा को हरा ही बहेंगा को मार दिया हन्नत को पड़ी पर। सीता जी ना रावण की तरफ बोली ना गीधराज जटायु की तरफ बोली, काहे बद कहीं नहीं बोली, ये मतलब समझ लो। सीता जी सोचती हैं कि एक वाय बप्पा और एक वाय हमारा ससुर, एक वाय बप्पा एक वाय पापा। ये देखे हो अपने बप्पा के बिटिया लोग कहती बापा ने, अहुआ पापा ने, अहिया अपनी अम्मा कहती बिटिया लोग कोई अम्मा, अहुआ कहती अब मम्मी ने कहा तो मुँह कुछ तो डारी बुढ़िया। मेरे बंदों बड़ी मतलब की बात, गीधराज जटायु है ससुर, रावण है पिता, रावण सीता का है बाप, ये भी समझ लो। एक कलब की बात, अब यह बात ना बताई, यही लड़की रावण की बेटी बनकर के जन्म लिया था। एक बार रावण के यहां पर जब ये बेटी का जन्म हुआ तो रावण गेट पर लेकर के तलवार खड़ा हो गया, और रावण ने सोचा कि आज छठी, आज ब्रह्मा जी की लड़की आएगी, मैं उससे पूछूंगी कि तुम हमारी बेटी के मस्तक में क्या लिखोगी। रात के 12 बजे जब ब्रह्मा जी की लड़की विधात्री आई, रावण की लड़की विधात्री आई, उस समय रावण ने रोका, ऐ लड़की कहाँ जा रही हो। विधात्री ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का भाग सुगम लिखने जा रही हूं। रावण ने कहा यो बताओ लिखी हो का। वह बोली कि मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं क्या लिखूंगी, देखने के उपरांत बता सकती हूँ भविष्य क्या हो बीतेगा। रावण बोला लौट क्या होगी बताओगी। हाँ, तो जब उधर से विधात्री आई तो रावण ने पूछा कि तुमने क्या लिखा मेरी बेटी के भाग में। तो रावण से वह लड़की बोली कि रावण जा, तूने हमको टोक दिया, मैंने तेरी बेटी के मस्तक में तेरी मौत लिख दिया। और सुन ले, या लड़की अगर लंका में रही, जो कन्या लंका में रही है, जो कन्या लंका में रही है, मर जाइए। आकाश मार्ग में गीधराज नप दशरथ को गिरते जाना, तो लंबे लंबे पंखों से, तो लंबे लंबे पंखों पर जरत को रोका मन माना। जटायु ने देखा कि एक राजा गिरते आ रहा है, तो गीधराज जटायु 12 कदम बढ़ाए के लीन सिरथ बैठारी। गीधराज जटायु आगे बढ़ा और 12 आगे बढ़ करके अपने लंबे पंखों पर महाराज दशरथ का घोड़ा, रथ और मैं दशरथ समेत रोक लिया। दशरथ जी जब रुक गए तो सोचा लग दादा हमारे यहाँ को कुरिया करे पैरा करे खरा है गिरे ना है, तब है बच गए ना। लेकिन जब देखे ने कहा तो ये देखें चिड़ैया रोके, तो राजा दशरथ से पूछा राजन कहो नाम क्या है, कहाँ को है जाना और कहाँ से हो आए, कहाँ है क्या नाम है, आधार कार्ड है
एडी है, क्या नाम है? तो राजा दशरथ ने कहा कि भैया हमार नाम है दशरथ। राजा नहीं लगाई, राजा नहीं लगाई, काहे बत कहे? क्योंकि राजा के गद्दन भूल गई। जौन आदमी बिरवा पर से गिरे भचरे मुँह के भल तो कहियो मान कि हम मास्टर रहना वो का मान हम कदुआ आना गलत बताए। तो राजा है अब की राजा जटायु यहाँ भूल गया कि हम दशरथ यहाँ भूल के हम राजा रहबे नहीं करन, वो तो जनता था हम मौत करे मुझसे नहीं करन। तो राजा दशरथ बोले हम राजा हैं, कहाँ गए रहो? तो सारी कहानी बताया। जब सारी कहानी बताया तो गीधराज जटायु ने कहा ये बात हमको बताते हैं। कोई आदमी के संग में आप अच्छाई कह के देख लो, अगर वो अच्छाई में सक्षम है तो उससे दोस्ती करना उचित है। तुम्हारी अच्छाई उसके सामने पेश हो जाए। गीधराज जटायु खुश हो गया। महाराज दशरथ गीधराज जटायु को कहा भाई मेरे, अगर तुम न होते भाई क्या काम में दिखाइस, क्यों हाल हम सुनबे क्यों? कब को निबिया करुई लागे, कब को निबिया करुई लागे, कब को लगई शीतली छाह,